हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग जो फोकस करेंगे बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम की या यूपी टेट सी टेट, जिसमें हिंदी का पोर्शन लेकर चलेंगे, उसके बाद मैथ का, उसके बाद जीएस का, फिर रीजनिंग का। तो आज हम लोग हिंदी में समास पढ़ेंगे। देखिए, समास बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को दीजिए तो समास ज़रूर आता है, अगर हिंदी उसमें सब्जेक्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। समास क्या है, कैसे याद करेंगे? देखिए, समास के प्रकार कैसे याद करें। कुछ नहीं याद करना है आपको, बस इतना करना है, द्वंद्वी अब तक ये याद कर लीजिए। समास सारे आपको याद हो जाएंगे। समास के प्रकार, द्वंद्वी अब तक, क्या कहा मैंने? द्वंद्वी अब तक। देखिए, पहले द्वा से द्वंद्व समास, फिर द्वि से द्विगु समास, फिर आ से अव्ययभाव समास, बा से बहुव्रीहि समास, ता से तत्पुरुष समास और का से कर्मधारय समास। कुछ रटना नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। 6 समास होते हैं, 6 लेटर इसमें है। द्वंद्वी अब तक इतना याद कर लीजिए। फिर देखिए, द्वंद्वी अब तक, द्वंद से द्वंद समास, द्वि से द्विगु समास, अब आ से अव्यय समास, बा से बहुव्रीहि समास, ता से तत्पुरुष और का से कर्मधारय। इतना याद कर लीजिए, आपको सारे समास याद होंगे, रटने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको आगे मैथ पढ़ाऊंगा, बिल्कुल इतना आसान लगेगा जैसे इंग्लिश के फॉर्मूले से मैथ के, सब आपको बिल्कुल आसान लगेगा। और आपने अगर मेरे अकॉर्डिंग कर लिया तो गारंटीड आपकी 100,000 रैंक आ जाएगी। जो मैं पढ़ाऊँ, एक पढ़ के देखिए। देखिए समास क्या है। सबसे डिफिनीशन पहले हम आपको इसको डिटेल में समझाएंगे, उसके बाद इसकी ट्रिक बताएंगे। भाई, कोई भी चीज़ समझने के लिए उसका बेस क्लियर होना जरूरी है, तभी तो आप शॉर्टकट सीखेंगे। जब आपको गिनती आएगी तभी आप पहाड़े कर सकते हैं। जब आपको गिनती ही नहीं आएगी, काउंटिंग ही नहीं आएगी, तो टेबल्स में पहाड़े कहाँ से करेंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं। समास क्या है, क्या लिखा है? दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्द अथवा कारक चिन्हों का लोप होने पर उन दो या दो अधिक शब्दों के मेल से बने एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। ठीक। अब देखिए समास प्रकार, ये भी हमने आपको करवा चुके हैं। द्वंद्वी अब तक। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये द्वंद्व, जो ये यूं लिखा जाता है, ये वो जब हम टाइप करते हैं तो वो यूं हो जाएगा, मतलब दा लिख के नीचे हलंत और वाह, ये और ये दोनों एक चीज है। द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास, जिसे मैं एक्सप्लेन कर चुका शुरुआत में। अब हम लोग इनकी डिफिनीशन पढ़ते हैं। ठीक। अब हम लोग इसकी डिफिनीशन पढ़ते हैं। तो अब देखिए, हम लोग सबसे बहुव्रीहि समास करेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समास है उसको लेके चलेंगे। बहुव्रीहि समास बहुत इम्पोर्टेंट है और 90% हर पेपर में अगर समास से क्वेश्चन है तो 90% बहुव्रीहि से जरूर आएगा। देखिए क्या है, इसकी डिफिनीशन होती है, जिस भी समास में दोनों पद के बीच में एक विशेष तीसरे पद का अर्थ निकलता हो, मतलब दोनों पद उसमें प्रधान नहीं होते, कोई तीसरा पद निकले, वो बहुव्रीहि समास होता है। फिर समझिए, जिस भी समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष अर्थ का बोध हो। ठीक। क्या कहा?
दोनों पदों के माध्यम से कोई तीसरा विशेष पद निकले, जैसे लंबोदर। अब इसका क्या होगा? लंबा उदर है जिनका, लंबा उदर जिनका मतलब गणेश जी। गिरिधर मतलब गिरी को धारण करने वाले, कौन? भगवान श्री कृष्ण। मक्खी चूस बहुत कंजूस व्यक्ति। नीलकंठ, नीला कंठ है जिनका मतलब शिव जी। अब देखिए एक ट्रिक और समझ लीजिए, इसमें क्या है कि हमेशा देवी देवताओं के नाम आते हैं 90%, इनफैक्ट 90%, 95 कर लीजिए। लंबोदर आ गया मतलब गणेश जी, चुपचाप बहुब्रीही समाज लगा देंगे। गिरिधर आ गया मतलब श्री कृष्ण जी। नीलकंठ आ गया मतलब शिव जी। ठीक, अब अगला कर्मधारय समाज जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अब जैसे देखिए नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट समास हमारा कर्मधारय है। क्या होता है? जिस भी समास में पूर्व पद विशेषण उत्तर पद विशेष हो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। मतलब जो पहला पद है वो विशेषण हो मतलब एडजेक्टिव हो, और उत्तर पद मतलब लास्ट पद हमारा विशेष से हो मतलब एडवर्ब हो, उसे हम लोग समास कहते हैं। ठीक, जैसे चंद्रमुखी। अब देखिए चंद्र के समान मुख वाली। सदगुण जिसका, सद है जिसका गुण मतलब सद है जो गुण। नीलकमल, नीला है जो कमल। ठीक, पीताम्बर, पीला है जो अंबर। ठीक, देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि इसमें जब विग्रह करेंगे तो आएगा है जो, या तो ये वर्ड आएगा या फिर के समान। चुपचाप वहां पे कर्मधारय समाज यूज कर देंगे। ठीक, जैसे चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाले। देखो यहाँ पे के समान आ गया तो वहां पे हमारा ऑलवेज हमारा कर्मधारय समास होगा। सदगुण, सद है जो गुण मतलब जो सच्चा गुण है, मतलब देखो यहाँ पे जो आ गया तो वहां पे हमारा कर्मधारय समास होगा। मतलब जिसमें विग्रह करने पर के समान और जो हमारा ये दो चीज आते हैं, वर्ड छुपे होते हैं, वहां पे कर्मधारय समास होता है। नील कमल, अब देखो नीला है जो कमल, अब देखो यहाँ पे जो आ गया, आंखें बंद करके कर्मधारय समास लिख देंगे। पीताम्बर मतलब पीला है जो अंबर, देखो आ गया जो। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि आदमी को कंफ्यूज करने के लिए बहुब्रीही और कर्मधार दोनों एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं। अगर वहाँ पे देवी देवताओं के नाम है तो वहाँ पे हम लोग बहुब्रीही समास लिखेंगे। अगर बहुब्रीही नहीं लिखा है तो फिर हम लोग कर्मधारय समास चूज करेंगे। ठीक, ट्रिक फिर समझ लीजिए कि जिस समाज में है जो या के समान विग्रह करने पे वर्ड्स आते हैं वहां पे कर्मधारय समास होता है। ठीक, अब अगला देखिए अव्ययभाव समाज, ये थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिस भी समाज में पूर्व पद अव्यय हो और अव्ययभाव समास होता है वह वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। क्या लिखा? जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो और अव्ययभाव समास होता है। अब देखिए इसमें एक ट्रिक ही होती है कि इसमें ये तो डिफिनीशन हो गई, लेकिन हमें एग्जाम में डिफिनीशन के साथ साथ शॉर्टकट ट्रिक पर भी फोकस करना है। इसमें 95% पहला पद छोटा होता है और वो उपसर्ग होता है। जहां पे उपसर्ग आ जाए वहां पे आंखें बंद करके अव्ययभाव समास
हम लोग टिक लगा देंगे, जैसे प्रतिदिन। अब देखिए हमें प्रति लगा है तो ये प्रति यहाँ पे उपसर्ग हो गया, तो चुपचाप यहाँ पे अव्यय भाव समास हो जाएगा। प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन। आजीवन, अब यहाँ पे आ क्या हो गया, हमारा उपसर्ग हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, जीवन भर। ठीक जैसे यथा संभव, समय के अनुसार, यहाँ पे यथा क्या आ गया, हमारा उपसर्ग हो गया। क्या कहा हमने, जहां पे उपसर्ग आ जाए पहला पद, वहां पे आंखें बंद करके अव्यय समास। जहां पे मैं रिवीजन कर रहा हूँ, जहां पे देवी देवताओं के नाम का मतलब निकलता है, आंखें बंद करके बहुव्रीहि समास। जहां पे है जो के समान वर्ण निकलता है, वहां पे कर्मधार समास। और जहां पे आपके पास उपसर्ग हो पहला पद, 95% ऐसा होता है, वहां पे हमारा ऑलवेज अव्यय भाव समास होता है। क्लियर। अब देखिए तत्पुरुष समास, ये क्या होता है, जिस भी समास में पूर्ण पद गौड़ उत्तर पद प्रधान होता है तो वह तत्पुरुष समास होता है, और दोनों के बीच में परसर्ग का लोप होता है। ये जो होते हैं 6 होते हैं, जो आपने पढ़ा नहीं, कर्ता ने, कर्म ने, वो चीज है। ये आपने पढ़ा नहीं, कारक, कर्ता ने कर्म को अपादान से, वही चीज है। अब देखिए, अब पढ़ता ही 6 होते हैं। पहला है करण तत्पुरुष, जहाँ करण कारक चिन्ह हो, जैसे मुंह मांगा मतलब मुंह से मांगा। संप्रदान मतलब जहाँ पे संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो। सत्य के लिए, युद्ध भूमि के लिए, जहाँ पे के लिए आता हो। अपादान के लिए भयभीत, जहाँ पे से होता है, जैसे पत्ते से पेड़ से पत्ते गिरते हैं। जन्मांध मतलब जन्म से अंधा। संबंध तत्पुरुष, जहाँ संबंध कारक का चिन्ह हो, जिस कारक का, जैसे दिनचर्या, दिन की चर्या। भारत रत्न, भारत का रत्न। देखिए यहाँ पे एक आ रखा। अधिकरण तत्पुरुष, जहाँ पे अधिकरण कारक का चिन्ह हो, वहाँ पे जैसे आत्म विश्वास, आत्मा पर विश्वास। नीतिपूर्ण, नीति में विश्वास। फिर उसके बाद है अधिकरण तत्पुरुष, जहाँ पे अधिकरण कारक का चिन्ह लोप हो। ये बहुत ही कम पूछा जाता है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। ये कारक होते हैं, जिसे कंजक्शन कहते हैं हिंदी में। जैसे आत्मविश्वास, आत्मविश्वास। नीतिपूर्ण, नीति निपुण मतलब नीति में निपुण। आखिरी है कर्म तत्पुरुष, जहाँ पे को का लेप हो, जैसे गिरह कट, गिरह को काटने वाला। सबसे आसान जो समास है वह द्विगु समास है। इसको हमने बताया था, ये इस तरह लिखा होता है, द्विगु। टाइपिंग में इस तरह था। द्विगु समास में कुछ नहीं करना है, एक बहुब्रीहि समास, एक द्विगु समास। द्विगु समास में क्या, जहाँ पे गिनती आ जाए वहाँ पे आंख बंद करके चुपचाप द्विगु समास में टिक लगा देंगे। कुछ जैसे जहाँ पे भगवान के नाम का बोध हो, वहाँ बहुब्रीहि लगा देंगे। ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसमें से जरूर आता, 2 में से जरूर आता है। चलिए, जिस भी समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे सतमंजिल, 7 मंजिलों का समूह। सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। सब में देखिए गिनतियाँ आई हैं, तो ये हमारा द्विगु समास हो जाएगा। एट लास्ट हमारा द्वंद्व समास। अब देखिए क्या होता है द्वंद्व समास में। क्या होता है, जिस भी समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं और उनके मध्य संयोजक चिन्ह होता है, जैसे ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा, द्वंद्व समास। और एक दूसरे के
विपरीत होते, ये जरूर याद रखना, एक दूसरे के विपरीत वर्ड होते हैं। जैसे भाई बहन, देखो एक दूसरे के विपरीत है, अपोजिट है, भाई और बहन। ठीक, नेक्स्ट आपका है भाई और बहन। देखो भाई और बहन के बीच में संयोजक चिन्ह है ना, तो यहाँ पर हमेशा क्या होगा, हमारा द्वंद्व समास होगा। मतलब हम विग्रह करने पर और आए, या आए, या अथवा आए, तो वहाँ पे हमारा द्वंद्व समास होगा। जैसे पाप पुण्य, देखो विग्रह करेंगे क्या का, पाप और पुण्य। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया, संयोजक चिन्ह है और दोनों को हटाने पे क्या रहा, पाप और पुण्य। सुख दुख, अब सुख दुख एक दूसरे का अपोजिट है, विग्रह करने पर और आ रहा माता और पिता। फिर राम कृष्ण, देखो राम और कृष्ण। देखिए एक घुमाने के लिए पूछ लेता है कि दिनों दिन, क्योंकि कुछ टीचर कहते हैं जहां पे संयोजक चिन्ह आ जाए तो वहां पे चुपचाप द्वंद्व समास लगा दो, लेकिन ये सही नहीं है। ये सिर्फ 95% कुछ वर्ड है जहां पे ऐसा नहीं होता। जैसे दिनों दिन, अब देखिए यहाँ पे आ गया ये, तो यहाँ पे हमारा क्या बता रहे कि ये यहाँ पे संयोजक चिन्ह है, तो हम द्वंद्व लिख दे, लेकिन नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ये कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको संधि पढ़ाएंगे और समास के कुछ और शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे। ठीक बच्चों, कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स पर जरूर लिखिए, कुछ भी करेक्शन हो बताइएगा। बच्चों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताने की, जो तत्पुरुष समास होता है ये बहुत ही रेयर केस में पूछा जाता है और ये कंफ्यूजिंग बहुत होता है, क्योंकि इसके 6 वो पार्ट होते हैं और ये कारक होता है। ये आपकी समझ में भी नहीं आया होगा, 100% श्योर है, तो इसको आप ज़्यादा फोकस मत करिएगा। हमने एज ए ओवरव्यू आपको दिया था, इसको मत फोकस करिएगा। और इसके स्थान पर आप बहुब्रीहि, कर्मधारय और द्विगु समास पे फोकस है, उनमें से एक जरूर फंसेगा। बहुब्रीहि तो 100% आएगा क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और द्विगु समास इसको पर फोकस ना करिएगा क्योंकि कंफ्यूजिंग है, ये आपको एक बार में क्लियर नहीं होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो स्पेशल इसका बनाऊंगा, क्या होता है इसमें पूरा कारक के बिहाफ पे होता है। ठीक बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मेरा कॉन्फिडेंस